हेलो दोस्तों, मेरा नाम भुवन सिंह है और आप हैं मेरे चैनल पहाड़ी जोड़ीदार पर। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ये बहुत ही बुरा दौर चल रहा है अभी हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और जो ये कोरोना वायरस है पूरी दुनिया में फैल चुका है और हमारे भारत में भी ये काफ़ी तबाही मचा चुका है और मचा रहा है। और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब ये हमारे गांव, दूर दराज के छोटे इलाकों पर भी ये अपना भयंकर रूप दिखाने लगा है, जिसकी रिपोर्ट्स आप सब लोगों ने ऑलरेडी जान ली होंगी। तो मेरा टॉपिक आज जो है वो इसी से रिलेटेड है। अभी एक न्यूज़ आई है इस वायरस के बारे में। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ये वायरस है वो एक जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, शायद आप लोगों ने ये न्यूज़ देखी हो या फिर पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो खबर ये है कि 2015 में कोरोना वायरस के जरिए जैविक युद्ध लड़ने के बारे में जांच की थी। रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है जी। ठीक है जी, ब्रिटेन के द सन ने ऑस्ट्रेलियन की तरफ से सबसे पहले जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगे विस्फोटक दस्तावेज कथित तौर पर ये दर्शाते हैं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर यह घातक पूर्वानुमान जता रहे हैं। ठीक है जी, द सन और द ऑस्ट्रेलियन। द सन है ब्रिटेन का अखबार और द ऑस्ट्रेलियन है ऑस्ट्रेलिया का अखबार। इन्होंने एक खबर छापी है, ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जो ये वायरस है ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक ही नहीं है, इसको बनाया गया है तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर इसको दर्शाया गया है। यानी कि तीसरे विश्व युद्ध को लड़ा जा रहा है। अभी हमें ये लग रहा है कि हम घरों के अंदर घुसे हुए हैं, घरों के अंदर दुबके हुए, घरों के अंदर बैठे हुए हैं और हमें ये लग रहा है कि ये प्राकृतिक बीमारी है और हम इसको इससे बचने के लिए अपने जो भी रोकथाम है या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी इससे निपटने की हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि ये ऐसा वायरस है जो कि बनाया गया है। ठीक है जी, और हम सब ये कह सकते हैं, सबको पता होता है कि जो बनाया गया हथियार है वो एक प्राकृतिक हथियार से या फिर प्राकृतिक वायरस से ज़्यादा खतरनाक होता है जी। तो ये इसीलिए ये जो रिपोर्ट है ये दर्शा रही है कि ये बहुत ही आने वाले टाइम में एक और ज़्यादा भयंकर रूप लेने वाली है। ने इसको अपने एक तीसरे विश्व युद्ध को लड़ने के तौर पर इसको तैयार किया है, जिसको जो अभी पूरी दुनिया पे इन्होंने इसको फैला दिया है। पूरी दुनिया पे ये अब अपना असर दिखा चुका है और बहुत पूरी दुनिया में भयंकर अफरा तफरी मच चुकी है। ये एक प्री प्लान्ड है, ये रिपोर्ट बता रही है। ठीक है जी, और इसके अलावा जो ब्राज़ील है उसके प्रेसिडेंट हैं बोल्सोनारो। बोल्सोनारो साहब ये कह रहे हैं, मिलिट्री नोज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बोल्सोनारो स्वाइप एट चाइना ओवर कोविड-19।
ठीक है जी। वो ये कह रहे हैं कि उनकी आर्मी ने जो हथियार बनाया है उन्हें पता था इस हथियार के बारे में, और ये एक बायोलॉजिकल युद्ध लड़ रही है। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि इस मुश्किल दौर में भी जिस देश की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है वो देश कौन सा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना पर निशाना साधा है। ठीक है जी। तो एक देश का जो प्रेसिडेंट है ब्राज़ील का, वो भी ये कह रहे हैं कि ये एक प्राकृतिक वायरस नहीं है, ये एक अप्राकृतिक आपदा है जिसे हमारे देश के, पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर थोपा गया है चाइना के द्वारा। ठीक है जी। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक युद्ध लड़ा जा रहा है और हमें हर समय इस युद्ध को अपने तरीके से लड़ना है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जीतना है। ठीक है जी। इसके अलावा एक न्यूज़ जो कि इसी ओर इशारा कर रही है, जो शायद ही आप लोगों को किसी ने बताया हो, या फिर शायद ही कोई न्यूज़ चैनल आपको दिखाए। तो न्यूज़ ये है कि जो हमारे रक्षा मंत्री थे हमारे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, उन्होंने आज से 4 साल पहले इस अटैक की, इस वायरस के अटैक की, इस केमिकल अटैक के बारे में पहले ही आगाह किया था। ठीक है जी। पड़ोसी देश के केमिकल अटैक से निपटने के लिए रहना होगा तैयार, ये हमारे पूर्व रक्षा मंत्री हैं जी, उन्होंने कहा था ये। ठीक है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है सीमा पर जो तैनात हैं, अफ़गानिस्तान की सीमा पर जो तैनात हैं, उनके शरीर में ऐसे कुछ थक्के टाइप के, या फिर ठीक है जी, ऐसे लोगों पर ऐसे लक्षण मिले हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि ये केमिकल अटैक किया गया है। तो आज से 4 साल पहले जो हमारे मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने ही इसके बारे में बता दिया था। उन्होंने भी यही कहा था कि ये एक बायोलॉजिकल अटैक हो सकता है हमारे देश के ऊपर। तो मेरा जो मकसद है इस वीडियो को और इस डिटेल में, या फिर इस न्यूज़ को आपको बताने का, मेरा मकसद है कि मैंने पिछली वीडियो भी एक बनाई थी चाइना के ऊपर। तो चाइना का जो कच्चा चिट्ठा है वो अगर हम अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें तो कोई नहीं ऐसा जो इसके बारे में बताए। अभी तक तो मैंने आज तक तो ये न्यूज़, इंडिया की न्यूज़, जो न्यूज़ चैनल है उन्हें ये बताते हुए नहीं देखा है मैंने। एक वियन है जो जी न्यूज़ से रिलेटेड है, बट वो भी एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, उसने ज़रूर दिखाई थी इसके बारे में न्यूज़। ठीक है जी। तो लेकिन पूरी दुनिया में कोई इसके खिलाफ़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना नुकसान हो गया पूरे वर्ल्ड को, लेकिन कोई इसके खिलाफ़ बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ 1 या 2 लोगों के अलावा। जैसे कि मैंने बताया आपको, बोल्सोनारो जी हैं जो प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, उन्होंने इसके बारे में बताया। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली ये कहा था, उन्हें नाम लिया, पूरी तरह से अटैक किया चाइना के ऊपर। उन्होंने बताया कि चाइनीज़ वायरस है, लेकिन आज के दिनों में ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमें इससे बच के रहना है, जितना हो सके हमें घर के अंदर ही रहना है। जो भी
इसकी रोकथाम है वो करनी है हमें, लेकिन इसके अलावा क्या, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या हमें करना चाहिए। जो आज नहीं तो हम करें, हमें कल ज़रूर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसका हमें डेफिनेटली खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि हमें चाइनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉयकॉट करने हैं। तो चाइना ने एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है, उस युद्ध का हम कैसे जवाब दे सकते हैं या फिर देना चाहिए, ठीक है जी। और हम क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बॉयकॉट करें जितना हो सके। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं सामान ऑलमोस्ट ज़्यादा देखें तो हम चाइना ही हमें हमें मार्केट में चाइनीज़ के ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक टीवी, फ़ोन, फ्रीज़, कूलर, एसी, लैपटॉप्स। तो हमें एटलीस्ट उसको, उसके ऑल्टरनेट को सोचना होगा। ये इजी नहीं है, आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और सोचना ज़रूरी है और सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी। अभी तक देखिए चाइना से ये वायरस आया है और अभी पूरी दुनिया पे ऑलमोस्ट ये तबाही मचा रहा है, लेकिन चाइना पे एक दिन के सिर्फ 20-30 केस आ रहे हैं, बस सिर्फ 20 से 30 केस आ रहे हैं चाइना में, और पूरी दुनिया पे देखिए क्या इसका असर हुआ है। तो चाइना पे इतने कम केस क्यों आ रहे हैं? उन्होंने वैक्सीनेशन भी इतना नहीं किया है, 25 से 30 करोड़ लोगों को उन्होंने वैक्सीन किया है, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो लोग, ठीक है जी। और एक साजिश भी हो सकती है, जैसे कि हमने बताया कि चाइना की साजिश हो सकती है। इंडिया का जो मामला था वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था एक तरह से। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जी, उन्होंने बोल दिया था कि हम तो जीत चुके हैं जी, हमने फतह कर ली है। तो ज़्यादातर मुख्यमंत्री, जिसमें से नंबर 1 हमारे जी देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं जी अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो बोल दिया था जी हम तो जीत गए जी, हमने तो कर दिया जी, हमने तो कोरोना वायरस को भगा दिया जी। हमारे हॉस्पिटल्स देख लो जी, दिल्ली मॉडल सबसे नंबर 1 मॉडल है जी। और जब दिल्ली की हालत हुई तो अब कह रहे हैं जी हमें सेंटर से सहयोग नहीं मिल रहा है, हमें पर ये कमी है, हमारे पास वो कमी है। ये हाल है। तो ज़रूर सोचें आप इसके बारे में, और थोड़ा मेरे बारे में सोचें, मोटिवेट करें मुझे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, केवल एक मुझे मोटिवेट करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक अनलाइक करें, अगर बेकार लग रही है तो